राधे राधे। आज हम भावदेह से गोलोक वृंदावन में जा रहे हैं। वहाँ प्रवेश करते ही हमारा सखी वेश बन गया है, सखी मंजरी का वेश। और वहाँ पर आज झूलन महोत्सव चल रहा है, झूलन लीला। आज तो ब्रज में झूलन महोत्सव है, तो इसीलिए सब लोग महोत्सव की तैयारी कर रहे थे। गुरु मंजरी भी आनंदित होकर झूलन महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तब मैंने मंजरी से पूछा कि मंजरी गण किसकी तैयारी कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा झूलन की, जिसमें शामाशाम झूलेंगे। झूलन के लिए तुम्हें यमुना तट कदम्ब की डाल के निकट का सारा व्यवस्थित करना है और सभी सखियाँ और मंजरी जन के संग मिलकर झूला तैयार करना होगा तुम्हें। तब मैं समझ गई और चल पड़ी। पर रास्ते में श्याम सुंदर मिल गए और कहने लगे कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो और मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तब मैंने सोचा कि जब मैं सेवा पूछने मंजरी के पास गई थी, तब उन्होंने मुझे श्री राधा रानी के लिए सुंदर वस्त्राभूषण दिए थे और कहा था कि लाडली जू को दे देना। पर मैं सोच रही थी कि मेरा इतना भाग्य कहाँ कि मैं स्वयं लाडली जू से मिल सकूं। पर गुरु मंजरी का इसमें कोई ना कोई अवश्य रहस्य छुपा है। और अब पता चला कि वो रहस्य क्या है। और जब श्याम सुंदर ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तब मुझे ये सूझा कि ये वस्त्राभूषण मैं यदि श्याम सुंदर को दे दूँगी तो वो राधा रानी से इस बहाने भेंट कर ले पाएंगे। तब मैंने उनसे कहा, हाँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तब झट से श्याम सुंदर ने मेरे हाथ में जो कुछ भी था वो उठा कर के बोलने लगी, चलो कहाँ जाना है। शायद श्याम सुंदर को पता है कि मुझे श्रीजू के पास जाना है, उन्हें वस्त्राभूषण देने जाना है, इसीलिए इतने उतावले हो रहे हैं। घनश्याम, मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है कहीं। ये सारा सामान लेकर आपको जाना है श्रीजू के पास, ये सारे वस्त्राभूषण देने, ताकि मैं झूलन की तैयारी कर सकूं, वहाँ सजा सकूं झूलन के लिए। आप जाओ राधा रानी के पास, मैं यमुना तट जाती हूँ। ऐसा कहते ही श्याम सुंदर बहुत आनंदित हुए और आनंद में मुझे आलिंगन कर लिया और श्री राधा से मिलने चली पड़े। और मैं यमुना तट आ गई। वहाँ पर मैंने संभाल कर बुहारी लगाई ताकि कोई पद चिन्ह और नूपुर आदि न हो शाम की, क्योंकि वह तो रोज रात्रि को
रास होता है। और जब मैं सोहिनी सेवा करती हूँ तब मुझे एक पायल की नूपुर मिली। ओहो भाग्य मेरा जो मुझे नूपुर के दर्शन हुए। और सारी तैयारी करने के बाद मैं गुरु मंजरी के पास गई और पूछा कि गुरुदेव देखिए, मुझे यमुना तट बुहारी लगाते समय यह नूपुर मिला। बताइए ये किसका नूपुर है, ताकि मैं उसे उन्हें दे सकूं। तब गुरु मंजरी ने कहा कि यह तो श्री जी का नूपुर है, पर तुम इसे उन्हें क्यों लौटाना चाहती हो। मैंने कहा कि क्योंकि यह भी तो एक परिकर है ना, और मैं एक परिकर को अपनी आराध्य से कैसे अलग कर सकती हूँ। गुरु मंजरी ने कहा, पर प्यारे जो ने तो तुम्हें यह प्रसाद स्वरूप में दिया है और तुम हो कि इसे लौटाना चाहती हो। तब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ओहो कितने कृपालु और दयालु है लाडली जू और गुरु मंजरी। मुझ जैसी पतितन को भी प्रसाद रूप में अपना नूपुर दे दिया। तब गुरु मंजरी ने मुझे कहा कि क्या तुमने सारी सेवा कर ली। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, हाँ गुरु मंजरी। गुरु मंजरी ने कहा कि क्या तुमने अपनी सेवा किसी और को तो नहीं दे दी। तब मुझे याद आया कि हाँ, मैं तो श्रीजू के वस्त्राभूषण तो श्याम सुंदर को दे दिया था, पर यह गुरु मंजरी मुझे यह क्यों पूछ रही है। गुरु मंजरी ने कहा, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि श्याम सुंदर ने स्वयं आकर तुम्हारे लिए झूलन महोत्सव के लिए वस्त्राभूषण दे दिया है और कहा है कि ये सब प्यारी से मिलन करवाने के लिए, और ये तुम्हारा पहला झूलन महोत्सव जो है, इसीलिए गुरु मंजरी तो वस्त्राभूषण देकर जल्दी से तैयार हो जाना कहकर चली गई। और मैं सोचने लगी कि कितने दयालु है श्याम सुंदर, अपने परिकरों का भी कितना ध्यान रखते हैं। और मुझे अब तैयार भी तो होना है श्याम सुंदर में। श्याम सुंदर ने इतने प्रेम से जो वस्त्राभूषण दिया है, तो जल्दी तैयार होकर जाना होगा। तब संध्या होने को था, तभी झूलन महोत्सव प्रारंभ होना था। तो इसीलिए मैं जल्दी लहंगा, चोली और घूंघट ओढ़ लिया और आदि आभूषण पहनने लगी। तो ये क्या, कितनी सुगंध आ रही है। ये तो लगता है प्रियतम का अंगगंध है। ओहो। तब मैं तैयार होकर जल्दी से कुछ पुष्प लेकर परिकर मंजरी के साथ यमुना तट चल पड़ी, और हम लोगों ने वहाँ जाकर पुष्प से सारा झूला सजा रहे थे। और तभी गुरु मंजरी भी आती है और कहते हैं कि क्या अभी तक प्रियतम नहीं आए, चलो मंजरी हम जाकर बुला लाए। तब दोनों चले जाते हैं और मैं सारी सेवा करके एक वृक्ष के पीछे छिप जाती हूँ। तब शाम दो गरबाई डारे पधार रहे हैं और लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे, और दो गरबाई डारे झूलन पे बैठ गए और सखियाँ झुला रही थी, और अन्य परिकर जन कीर्तन कर रहे थे।
च्यवर डुला रहे थे। गुरु मंजरी और अन्य मंजरी तो श्री गुरु मंजरी के पद गा रहे हैं। तभी श्याम सुंदर प्यारे जू को सताने के लिए जोर से जोड़ा देने लगे और प्यारे जू घबराने लगी और उनके अंक में लिपट गई। जब प्यारी जू उतरी और सभी सखियां एक एक कर बैठने लगी, तब उन्हीं के साथ भी वही हुआ जो प्यारे जू के साथ हुआ। और जब सभी की बारी हो गई, तब कृपालु श्याम सुंदर के नेत्र मुझे खोजने लगे ताकि मैं भी श्याम जू के संग झूल सकूं। और उन्होंने जो वस्त्राभूषण दिए थे वह भी देखने के लिए लालायित थे श्याम सुंदर पर। मैं तो एक वृक्ष के पीछे छिपी थी। तब गुरु मंजरी आकर मुझे पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? श्याम सुंदर तुम्हारी बाट जोह रहे हैं। पर मैंने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं इतनी पापी हूँ, भला मैं कैसे श्याम सुंदर के संग में बैठ सकती हूँ। तब गुरु मंजरी ने कहा, पर तुम उन्हें निराश भी तो नहीं कर सकती। चलो चलो कहते हुए मुझे ले चली और श्याम सुंदर भी मुझे उनके वस्त्राभूषण में देखकर बहुत आनंदित हुए और मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। सखियाँ झूठा देने लगे। मेरे तो नेत्र श्याम सुंदर से मिल गए थे, नज़र हटते ही नहीं थे। जब बहुत देर के बाद सखियाँ झूठा देरे से दे रही थी, तब फिर से श्याम सुंदर जोर से झूठा देने लगे, जैसे सभी के साथ किया था। जैसे ही श्याम सुंदर ने झूठा दिया, तभी मैं घबरा गई और उनके अंक में लिपट गई। यह देखकर सभी लोग और श्याम सुंदर भी हंसने लगे। आज की आनंद की जय 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 श्री राधे।